हम जो टॉपिक कर रहे हैं मैथ में वो है टॉपिक एज का। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे पास पार्ट 3 है। तो इससे पहले हम अराउंड 30 क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज के क्वेश्चंस में हम 10 से 12 क्वेश्चंस और देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ठीक है, फादर इज एज्ड 3 times more than his son. After 8 years, he would be 2.5 times of his son. After further 8 years, how many times would be of his son's age? ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 2 में देख चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये पार्ट 2 देखें, उसमें ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। Mr. Ram has 3 sons, namely P, Q and R. P is eldest son of Mr. Ram, while R is the youngest one. ठीक है, the present ages of all 3 of them are square numbers. The sum of their ages after 5 years is 44. What is the age of P after 3 years? ठीक है, राम के 3 पुत्र हैं, P, Q, R। ठीक है, पी राम का सबसे बड़ा पुत्र है जबकि आर सबसे छोटा है। उन तीनों की वर्तमान आयु का वर्ग संख्या है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 है। 3 वर्ष बाद पी की आयु क्या होगी? ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या है गिवन? इसमें हमें गिवन है कि 5 वर्ष के बाद सबका सम 44 हो जाएगा, यानी पी में भी 5 वर्ष ऐड करो, प्लस क्यू की एज में 5 वर्ष ऐड करो, प्लस आर की एज में भी 5 वर्ष ऐड करो, तो उन सब का सम 44 हो जाएगा। इससे क्या आया हमारे पास निकल के? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 15 इक्वल्स टू 44। तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 29। तो जो ये आया है 29, ये क्या है? वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग है। और हमें आयु कितनी गिवन है? इन्होंने बोला है कि जो वर्तमान आयु है सबकी, पी की, क्यू की, आर की, वो स्क्वायर नंबर्स हैं। अब स्क्वायर नंबर्स हैं और सम 29 होना चाहिए। अब हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स होते हैं हम ये देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1 स्क्वायर होता है, ठीक है। 4 स्क्वायर नंबर होता है, 4 के बाद 9 स्क्वायर नंबर होता है, 9 के बाद स्क्वायर नंबर होता है 16। तो रख के देख लो, ठीक है। अगर मैं 16 से शुरुआत करती हूँ, तो अगर पी की एज मैंने 16 मानी, ठीक है। क्यू की एज में क्या मानूँ कि सबका सम मिला के 29 हो जाए, तो क्या मानना होगा? चलो क्यू की एज में 9 मान लेती हूँ, तो 9 और 6 15 और 1 2 25, तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 25 हो गया। अब मैं आर की एज कितनी मानूँ कि सम 29 हो जाए? आर की एज 4 मान लेते हैं, तो आर की एज हमने क्या मान ली? 4। तो कितना हो गया? +4 यानी 29। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या पूछा था? पी की एज पूछी है आफ्टर 3 years। तो पी की वर्तमान एज कितनी है? वर्तमान एज कितनी आई पी की? 25 साल, सॉरी 25 नहीं 16 साल। और 3 साल के बाद पूछा है, तो क्या करेंगे? 16 में 3 ऐड हो जाएंगे, तो कितना आया? 19 साल। तो पी की आयु 3 साल के बाद कितनी आई? 19 साल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 19 साल। दोबारा से देखते हैं, इसमें हमें क्या गिवन था? पी का योग हमें गिवन था 44 साल 5 साल के बाद, तो हमने सबकी आयु में 5-5 साल ऐड किए, तो 44 आना चाहिए। इससे हमें पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग आ गया हमारे पास। हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो इनकी वर्तमान आयु है तीनों की, वो एक वर्ग संख्या है, यानी वो स्क्वायर नंबर्स हैं,
स्क्वायर नंबर्स कितने कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25 भी होता है, लेकिन हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका सम 29 आ जाए। तो हमने पी को कितना ले लिया? 16, क्यू को माना 9 और आर को माना 4, तो तीनों का मिला के सम कितना हो गया? 29। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। सीताज प्रेजेंट एज इज 1/2 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो सीता की, ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है? 1 टाइम्स ऑफ हर मैरिज एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज और मैरिज एज का रेशियो कितना आ गया? 5 एकम 5 और 2 7/5। ठीक है, तो प्रेजेंट एज, मैरिज एज कितनी हो गई? 5, प्रेजेंट एज कितनी है? 7। शी मैरिड 10 years अगो, तो उसकी शादी 10 साल पहले होती है। तो इन दोनों के बीच में कितना यूनिट का डिफरेंस है? 2 का। तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। तो वर्तमान आयु सीता की कितनी आ जाएगी? 35 साल। अब क्या पूछा है? नाउ शी हैज़ अ सन whose age is 1 more than 1/5 of her age at the time of marriage। तो हम इसमें इसकी मैरिज की एज भी निकाल लेते हैं। कितनी आ गई? 25। ठीक है, अब हमसे क्या पूछे कि उसका एक बेटा है जिसकी कितनी एज गिवन है? 1 more than 1/5 of her age at the time of marriage। यानी जब अब उसका एक पुत्र है जिसकी आयु उसकी विवाह के समय उसकी आयु के 1/5 से एक अधिक है। कितना? 1/5 से एक अधिक, तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/5 × 25, 5, तो कितनी हो गई? 6। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई? 6 साल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, 6 years। Question number 34. 10 years ago, the ratio of ages of A and B are 5:7. 10 years hence का मतलब होता है बाद में, फ्यूचर की बात जब करते हैं। From now, the ratio will become 4:5. ठीक है, find the average of the present ages of A and B। तो A और B 10 साल पहले का, ठीक है, 10 साल पहले का रेशियो कितना गिवन था? 5 और 7। ठीक है, 10 साल बाद का रेशियो कितना गिवन है? 4 और 5। ठीक है, तो दोनों में कितने सालों का अंतर हो गया? दोनों में 10 + 10 यानी 20 सालों का अंतर हो गया। यहाँ कितने यूनिट का अंतर है? 1 का। यहाँ कितने यूनिट का अंतर है? 2 का। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में कितना अंतर है? 1 का। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का। तो इसे 1 से इंटू करो, इसे 2 से इंटू करो। ठीक है, तो नया रेशियो कितना आया हमारे पास? 5, 7, 8 और 10। यहाँ कितने का अंतर हो गया? 3 का। यहाँ कितने का अंतर है? 3 का। ठीक है, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है ना, तो कोई सी भी वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो गया हमारे पास? अच्छा, ये अगर सॉल्व होगा तो ये तो पॉइंट्स में आएगा आंसर। कुछ तो कमी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्या करो, इसकी जगह 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 वर्ष पहले, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले, तो टोटल साल कितने हो गए? 15। ठीक है, कितने हो गए? 15। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 15 × 8। हमने क्या निकाली? यहाँ पे हमने निकाली ए की एज 10 साल बाद वाली हम निकाल रहे हैं, तो 3, 5, 15, 40। और हम बी की एज निकाल लें 10 साल बाद वाली, कितनी आएगी? 3, 15, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 50। ठीक है, तो ये ए और बी की एज आ गई 10 साल के बाद वाली। हमसे क्या पूछे? एवरेज पूछा है वर्तमान एज का,
तो वर्तमान एज कितनी होगी, ए और बी की वर्तमान एज कितनी होगी, 40 माइनस 10, और यहाँ पे 50 माइनस 10 कितनी होगी, 30 और 40। तो एवरेज कितना होगा, 30 प्लस 40 अपॉन 2। तो 30 और 40 कितना होता है, 70 अपॉन 2 कितना हो गया, 35। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 35। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10 की जगह 5 होगा, बस सॉल्व हो जाएगा, वो गलती से 10 लिख गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित इज 1/8 ऑफ हिज फादर, ठीक है। आफ्टर 4 years द फादर्स एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ रमन। इफ रमन सेलिब्रेटेड हिज 6th birthday 8 years ago, what is the सुमित्स प्रेजेंट एज। सुमित की वर्तमान आयु उसके पिता की 1/8 है, ठीक है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु रमन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि रमन ने 8 वर्ष पूर्व अपना 6ठा जन्मदिन मनाया तो सुमित की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस क्वेश्चन में हमें जो डेटा है गिवन उससे हम रमन की एज आसानी से निकाल सकते हैं। तो रमन की कितनी एज हो गई, रमन ने अपना 6th बर्थडे सेलिब्रेट किया था कब, 8 साल पहले। तो 6 + 8 कितना हो गया, 14। तो रमन कितने साल का है, 14 साल का हो गया, ठीक है। अब बोला है आफ्टर 4 years, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित, यानी सुमित की प्रेजेंट एज है वो 1/8 है उसके फादर की प्रेजेंट एज। आफ्टर 4 years 4 साल के बाद, यानी आफ्टर 4 years, तो जो उसकी फादर की एज होगी वो भी 4 साल में 4 इंक्रीज तो होगी, तो f+4 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 2 times ऑफ रमन एज। तो रमन की एज अभी 14 है, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 14 + 4 कितना हो गया, 2 × 16 32, f+4। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई, 32 - 4 28। तो फादर की एज कितनी है, 28। तो सुमित की एज कितनी हो जाएगी, तो सुमित की एज होगी 1/8 × 28 कितना हो गया। मैं वही सोच रही थी कि आंसर हमारा क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली 14 + 8 कितना होता है, 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 36। 36 में से 4 गया, कितना बचा, 32। तो यहाँ पे कितना आएगा, 32। तो 8 और 32 4 साल। तो सुमित की कितनी एज हो गई, 4 साल। कौन सा आंसर हमारा ठीक है, ऑप्शन 1 4, ठीक है। सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। शनायाज एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज वॉज 4/5 ऑफ हर प्रेजेंट एज, ठीक है। शनाया एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज कितनी है, 4/5 प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु की, ठीक है। इफ़ शी मैरिड 6 years ago, अगर उसकी शादी 6 साल पहले हुई होती है तो रेशियो कितना आ गया, मैरिज और प्रेजेंट एज में कितना रेशियो आ गया, 4/5 का। तो ये प्रेजेंट एज हो गई, ये मैरिज हो गई। प्रेजेंट एज कितनी है, 5, मैरिज की एज कितनी होगी, 4। दोनों में कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का। और शादी कितने साल पहले हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 5। तो इससे हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे 30, और मैरिज जब उसकी हुई थी शादी तो उसकी एज कितनी थी, 24 साल, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, नाउ शी हैज़ अ सन हु इज़ 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। अब उसका बेटा है जिसकी उम्र कितनी है, 1/10 शनाया की वर्तमान आयु की। वर्तमान आयु कितनी है, 10। तो बेटे की उम्र कितनी हो गई, 3 साल।
ठीक है। देन फाइंड द एज ऑफ हर सन 5 years हेंस, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद उसके बेटे की उम्र कितनी होगी? 3 + 5, 8 साल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 8 years। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। एज इज 120% ऑफ वॉट इट वॉज 15 years ago। ठीक है, बट 75% ऑफ वॉट इट विल बी आफ्टर 15 years। वॉट इज हिज प्रेजेंट एज? ए की आयु 15 वर्ष पहले की आयु का 120 है, लेकिन 15 वर्ष बाद की आयु का 75% है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर ए की जो एज है उसको हम ए मान लेते हैं, तो ए की एज 15 साल पहले, तो 15 साल पहले ए की कितनी एज होगी? x - 15। तो इसका कितना है? इसका 120% है। किसके इक्वल होगा? ए की एज जो 15 साल बाद है उसका कितना परसेंट है? उसका 75% है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको सॉल्व कर लो। a - 15, इसका परसेंट से परसेंट कट गया, 120 = a + 15 × 75। काट दो, 2 4 24 से कट गया, 1 15 अगेन 8 5। ठीक है, इसका अंदर इंटू कर दो, कितना होगा? 8a - 120, 5a + 75। तो कितना हो गया? 8a में से 5a गया, कितना बचा? 3a, और 75 और 120 का एडिशन होगा, कितना हो जाएगा? 195। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 65। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोबारा देखते हैं। ए की आयु 15 वर्ष पहले की आयु का 120% है, तो a - 15 × 120%। लेकिन 15 वर्ष बाद की आयु का कितना है? 75%। तो a + 15 का 75%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ a and b is 6:5। The total of their ages is 7.7 decades. The proportion of their ages after 1.5 decades will be। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन भी है कि 1 decade = 10 years। हर क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें हमेशा जो उम्र होती है, जो आयु होती है, वो एज में या ईयर्स में दी रखी होती है। यहाँ पे इन्होंने डिकेड्स में दे रखी है, और एक डिकेड कितने सालों ईयर्स के इक्वल होता है? 10 ईयर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसे सॉल्व करेंगे a b। तो कितना रेशियो हमें गिवन है? 6 और 5 का रेशियो गिवन है। ठीक है, ठीक है, अब लिखा है कि टोटल ऑफ देयर एज, यानी a + b कितना गिवन है? 7.7 डिकेड। तो ये कितने के इक्वल हो गया? एक डिकेड में 10 साल होते हैं ना, तो 7.7 × 10 कितना हो गया? 77 ईयर्स। ठीक है, हमारे पास अब हमें क्या गिवन है? ठीक है, तो कितना हो गया? 6x + 7x = 77। 11x 77 के इक्वल है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, तो जो वर्तमान जो प्रेजेंट एज है ए की, वो कितनी आ जाएगी? 6 × 7 कितना हो गया? 42। और बी की एज कितनी आ जाएगी? 5 × 7 35। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है प्रोपोर्शन, पूछा है रेशियो, पूछा है कितने? 1.5 डिकेड्स के बाद। तो 1.5 डिकेड्स का क्या मतलब हो गया? 15। 1.5 × 10 कितना? 15 ईयर्स। तो 15 साल के बाद
का रेशियो पूछा है, तो ए और बी, तो वर्तमान आयु कितनी है ए की 42, बी की कितनी है 35। इसमें 15 साल ऐड करो तो कितना आएगा 57। इसमें 15 साल ऐड करो तो कितना आएगा 57 और 50, तो कितना रेशियो हो गया, रेशियो हो गया 57:50 का। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। श्याम्स प्रेजेंट एज इज 3/10 of his father's present age. Shyam's brother is 4 years older than him. The ratio between the present ages of Shyam's father and Shyam's brother is 5:2. What is Shyam's present age? ठीक है, श्याम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 3/10 है। ठीक है, तो श्याम की आयु कितनी है 3/10 है, किसके, उसके पिता की वर्तमान आयु का। तो श्याम और उसके पिता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना हो गया 3/10। श्याम का भाई उससे 4 साल बड़ा है। ठीक है, तो श्याम के पिता और श्याम के भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ये कैसे, ठीक है, तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया श्याम, श्याम के फादर और श्याम के ब्रदर। तो श्याम और श्याम के फादर में क्या रेशियो है 3:10 का रिलेशन है। ठीक है, श्याम के पिता और श्याम के भाई की वर्तमान आयु का क्या अनुपात है 5:2। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि जो फादर की एज है, ठीक है, फादर की एज तो सेम होनी होती है। यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी तो 10 होगी, तो क्या करेंगे इसको 2 से इंटू, तो कितनी आ जाएगा रेशियो, कितना आ जाएगा 3, 10 और 4 का रेशियो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि श्याम्स ब्रदर इज़ 4 years ओल्डर देन हिम। श्याम का भाई कितना साल ओल्डर है 4 साल। तो श्याम और श्याम के भाई में कितने यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 साल। तो श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो गई 3, कितना आ गया 12 साल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 12 years। समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 20 years। 10 स्टूडेंट का एवरेज हमें दे रखा है कितना 20 साल। व्हेन 5 more स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीजेस बाय 2 years। ठीक है, अगर 5 और नए स्टूडेंट्स ग्रुप में आ जाते हैं तो जो एवरेज है वो 2 साल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आर, तो हमें नए स्टूडेंट्स की एवरेज एज निकालनी है, एक्चुअली में उनकी एज निकालनी है, कितनी एवरेज एज होगी। ठीक है, तो कैसे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, करते हैं कि 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना गिवन है 20 साल। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा एज का, एज का सम कितना हो जाएगा 20 × 10, कितना हो गया 200। अब बोला है कि 5 स्टूडेंट और आ जाते हैं +5 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 15। तो उनका जो एवरेज है वो 2 साल इंक्रीज हो जाता है, तो 15 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 20 + 2, 22। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट के एज का सम कितना होगा, कितना होगा 22 × 15, कितना आया आंसर 330 आया। ठीक है,
तो जो ये 5 स्टूडेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा आए हैं, इनका एज का सम, इनके एज का सम कितना हो जाएगा? 5 स्टूडेंट के एज का सम कितना होगा? जो 10 स्टूडेंट, 10 नहीं, इस हिसाब से करो, जो 15 स्टूडेंट हैं उनकी एज का सम में से 10 स्टूडेंट की एज का जो सम है उसको घटा दो, तो कितना आया? 330 माइनस 200। तो इसका कितना आंसर आया? 330 माइनस 200 का 130। तो ये 130 क्या है? 130 है 5 स्टूडेंट के एज का सम, ठीक है। तो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स एज कितना हो जाएगा? एवरेज 130 अपॉन 5 कितना आया? 2 6 26 साल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 26 ईयर्स, राइट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ये हमारा टॉपिक था एज का, ये कंप्लीट हो चुका है। एज के टॉपिक में हम 1 से लेके 40 क्वेश्चन लेके आए थे, हमने 40 क्वेश्चन देखे हैं, 3 पार्ट्स हैं। और जो कल से हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन सा स्टार्ट होगा? सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।